हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए साइंस के टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चनों को आज हम पढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, यकीन मानिएगा आपको पेपर में यहाँ से एक दो से तीन क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है श्वेत प्रकाश में, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? कह रहा है 5 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं कि 3 होते हैं। श्वेत प्रकाश में, श्वेत प्रकाश क्या होता है भैया समझो। श्वेत प्रकाश, देखिएगा जो सूर्य से आने वाला होता है प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है, इसमें जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं? कहोगे रंग होते हैं 7। तो वही कह रहा है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, चलिएगा फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में होता है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या अभिक्रियाएं, तो आप कहोगे सर अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। तो मैं पूछूंगा कौन कौन सी, तो आप कहोगे एक होती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देख लो भैया, ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कौन सी होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। देखिएगा, जब अभिक्रिया के दौरान यदि ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तो कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, और यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो कहा जाता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो अब यहाँ पर क्या करा, ऊष्मा छेपी में होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है क्या जल बनता है ना, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यस अभी तो बताया। तो ऊष्मा छेपी में क्या है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक सूत्र है? देखिए भैया, इस सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, NaHCO3। ये भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नमक को कहा जाता है, कि पानी का, कि सोडा का, कि खाने वाले सोडा का? तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं खाने वाले सोडा का। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम होता है, ओम प्रति मीटर होता है, ओम मीटर होता है, मीटर प्रति ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक देखिएगा, जो ये प्रतिरोध है इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। इसको अगर साइन करने के बाद तो इस प्रकार बना होता है ओम। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, फिर से आप क्लास को देखिएगा, यहाँ ये ऐसी क्लास नहीं है कि आप आओ आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए और टिक लगा दिया जाए चला जाए। आपको क्लास आओगे तो आपको क्वेश्चन उसको बारीकी से समझाया जाएगा, किस क्लास में कैसे किसका अर्थ क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ताप बढ़ाने पर वैद्युत चालक का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, बताइएगा जो घरों में बिजली मापी जाती है उसमें जो उसका वैद्युत ऊर्जा आती है उसका जो मात्रक होता है क्या होता है? कह रहा है क्या उसका मात्रक वोल्ट होता है, वाट होता है, किलोवाट होता है, या किलोवाट घंटा होता है? तो वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर है बिजली वाला वो क्या करता है,
कह रहा क्या यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए रासायनिक वाले तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे भी कर दो और ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें कोई केमिकल परिवर्तन थोड़ी है। अब क्या होता है, विद्युत मोटर होता है, जो विद्युत मोटर, ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पता फ्रेंड्स कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताओ। अच्छा इसका आंसर आप कमेंट करके देखते हैं। अब देखो आपको मैंने दो ही ऑप्शन दे दिए, एक बी और एक सी। कमेंट करके बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा कमेंट करके। चल क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वृक्कों का कार्य होता है, जो वृक्क होते हैं, वृक्कों का कार्य होता है क्या, श्वसन करना, प्रजनन करना, उत्सर्जन करना या पाचन करना। तो जो वृक्क होते हैं वो उत्सर्जन करते हैं क्या, जो शरीर में नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 8 कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, वीवीआई क्वेश्चन है, लगा दो वीवीआई क्वेश्चन। कह रहा मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है क्या, हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में या कबूतर में। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 10 पर। क्या करा 10वां, करा मेंडल का प्रायोगिक पौधा है। देखिएगा मेंडल का ने अपना परीक्षण किस पौधे पर किया था, हर बच्चे को रटा पड़ा है क्या, कि मटर पर किया था। पर पूछ लिया जाए कौन सी मटर थी, तब बच्चा कंफ्यूज, नहीं समझ में यार। देखो क्या करा, तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, क्या मीठे मटर थे या उद्यान मटर थे, सरसों थे, गुड़हल थे। देखो मैंने इतना कर दिया कि मेंडल ने प्रयोग जो किया था वो मटर पे किया था, तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो हो ही नहीं सकता है। अब मीठे मटर थे कि उद्यान मटर थे, भैया ध्यान रख लीजिएगा, जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था, उद्यान या उद्यान मटर पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलो कह रहा है दो डीएनए तंतु, समझे, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़ते हैं। मान लो एक डीएनए तंतु ये है, एक डीएनए तंतु ये, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे। कह रहा है क्या पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं, कि सहसंयोजी बंध द्वारा, कि ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा या हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो ये जो जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलो कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इनमें से सभी। देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वायु, भाई पेड़ पौधे के ऑक्सीजन कौन सी गैस लेते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश कैसे ऑब्जर्व करेंगे, यदि सूर्य का प्रकाश ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, इसके लिए ए भी जरूरत है, बी भी जरूरत है, सी भी जरूरत है, तो हम तीनों ऑप्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन तीनों ऑप्शनों को हम लोग काट देते हैं। ऑप्शन नंबर कौन लगाते हैं, डी, इनमें से सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा वैद्युत फ्यूज बना होता है, जो बिजली के बल्बों में फ्यूज होता है वो किसका बना होता है, क्या तांबे का बना होता है, कि टिन का बना होता है, शीशे का बना होता है, तांबे टिन तथा शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। तो जो वैद्युत फ्यूज है वो तांबे का नहीं होता है, टिन का नहीं होता है, शीशे का नहीं होता है, बल्कि इन तीनों का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो फ्यूज जो होता है तांबे टिन और शीशे की मिश्र धातु का होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यह भी परितंत्र से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। कह रहा निम्न में से कौन सा आहार
श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देखो आहार श्रृंखला में होता कौन है? देखिए सबसे जो पहले होता है वो होता है उत्पादक। इसके बाद क्या आता है? उपभोक्ता। फिर कौन आता है? उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए, फिर जो शीर्ष पर होते हैं। कहां पर? शीर्ष पर। देखिए उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक जैसे आ सकता है आपका हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, या क्या आ सकती हैं जैसे घास, ये सब क्या है? ये उत्पादक है। तो अब देखिएगा इसमें ऑप्शन, घास कह रहा है, घास को गेहूं खाता है। कहाँ घास से गेहूं होता है? ऑप्शन ही नहीं होगा। घास बकरी मानो, गुड यही होगा। देखिए घास को कौन खाएगी? बकरी। बकरी को कौन खा जाता है? मानो। आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए बकरी गाय हाथी कैसे कर रहा है? अगर बकरी को क्या गाय खाएगी? नहीं खाएगी। ना गाय को हाथी खाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं। घास क्या मछली खाती है? नहीं। क्या मछली को बकरी खाती है? नहीं भैया, मछली तो एक बार घास खा जाती है, पर बकरी मछली नहीं खाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाएगा। चलो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 पर, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर में? मान लो क्या हमारा उसका कहने का मतलब है, कह दिया जाए प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ऐसे सीड्स वाला हो जाएगा या थर्ड हो जाएगा। अब जैसे ये प्रथम उपभोक्ता है और ये आपका द्वितीय उपभोक्ता है, तो उनका कहने का मतलब है यहां पर मान लीजिए कोई है, बकरी ही मान लीजिएगा, अगर 100 केजी क्या खाती है? घास। कौन? बकरी। तो कह रहा है एक पोषी स्तर से उच्च पोषी, ये उच्च पोषी में आता है, तो यहां पर जो ऊर्जा आएगी वो 10 किलो आएगी केवल। तो यहां से एक पोषी से दूसरे पोषी में जो ऊर्जा होती है उसका ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट होता है? 10% होता है। ये किसने दिया था? ये लिंडेमान ने दिया था। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलो। पित्त का संश्लेषण होता है, जो पित्त रस होता है उसका संश्लेषण निर्माण कहाँ होता है? करा का पित्ताशय में कि वृक्क में, आमाशय में या यकृत में? देखिए पित्त रस, जो पित्त है तुम्हारा, ठीक है आप कह सकते हो, बात कर रहा पित्त रस की, तो पित्त रस का जो श्रावण है वो होता है यकृत में, जो एकत्रित होता है वो होता है आम पित्ताशय में। तो ऑप्शन नंबर कौन? संश्लेषण की बात कर रहे हैं, निर्माण की, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर कह रहा है आंखों में प्रकाश, आंखों में प्रकाश, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश सूर्य से आ रहा है, हमारी आंखों में प्रवेश कर रहा है, अब ये ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है हमारी आंखों में, कौन उसे नियंत्रित करता है? कह रहा है क्या पश्चमाभी मांसपेशियां, या नेत्र लेंस, पुतली, या कार्निया? बताओ कौन? तो इसका साफ आंसर देखिएगा, जो ये आंख होती है वो इस प्रकार से होती है भैया, इस प्रकार से। इस पर और एक बना होता है, यहाँ पुतली होती है, यहाँ कचाप धरो होता है इस प्रकार से। ये जो पुतली होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली। ये प्रकाश के अधिक आने पर क्या हो जाती है? जब प्रकाश अधिक आएगा छोटी हो जाती है, जब आप अंधेरे में जाएंगे तो पुतली बड़ी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे अगर कोई पूछ देता है कि कोई व्यक्ति कमरे से निकल करके यदि बाहर खुले वायुमंडल में जाता है तो उसकी आंख की पुतली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंख की पुतली छोटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 करा श्वेत प्रकाश की किरण में प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? देखिएगा जो श्वेत प्रकाश होता है, फिर बताया आपको, श्वेत प्रकाश जब जाता है यहां से निकलता है तो 7 भागों में बढ़ जाता है।
कह रहा है सबसे कम विचलन किसका होता है, इस बात को समझो। जो ऊपर देखिए, सबसे ऊपर कौन होता है, रेड। नीचे कौन होता है, बैंगनी। देखो प्रकाश ऐसे आ रहा है यहां से, इसे सीधा ऐसे चला गया, इसका विचलन हुआ बहुत कम हुआ। और ये सबसे अधिक विचलन किसका हो रहा है, बैंगनी का। तो श्वेत प्रकाश में प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है, सबसे कम विचलन होता है, तो ये लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी के साथ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आज 20वें पर। क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखिएगा ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, और ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा आज इतने ही मैं 20 क्वेश्चन लाया था फ्रेंड्स। बताइएगा क्लास कैसी लगी है, यदि क्लास अच्छी लगी है तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।